महाराज उद्वेग थे तो करने वालों को भी और सामने वालों को भी अच्छा नहीं लगता। ये अभी भी आपको उद्वेग आता है, ये आपके देखो ये शब्दों की अब पहचान तो कर लो। अरे यह तो आपको शोभा नहीं देते, बस क्या हो गया, गाड़ी पंक्चर हो गई, सबके सामने ये कह दिया, यह तो आपके लिए शोभा नहीं देती, मैं तो खो गया। आपके मुख से ऐसा शब्द निकला, आपके सामने और कोई आ गया होगा, हाँ आ तो गया, तभी आपकी उपस्थिति में ऐसा अभी तक नहीं हुआ, विश्वास ही नहीं होता कि आए। शोभा नहीं देती, ये आज तक जितनी भी शोभा थी उसको एक बार बांध बूंद करके फेंक दी गई। अब उसको इतना पश्चाताप होता। प्रतिक्रमण करने वाला व्यक्ति ऐसा ही करता। अंतो अंतो दज्जम्य पश्चातापेन वेदन्तो, पश्चाताप की अग्नि में झुलसता हुआ वह संयमी बाद में झुलस रहा है। पहले तो सुलगा दी आग को, फिर बाद में वह पानी लाने के लिए गया। आग लगने के ऊपर बाद में बुझाने के लिए पानी ले जाने के लिए जाना तो फिर भी ठीक है, कोई कुआं ही खोदने लगा। दिमाग में बात नहीं आती। हाँ, अब ये खत्म करने वाला कौन? असंयम। मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि आप भी इस प्रकार सोच सकते हैं। अफसोस की बात है, बस ये आग और लग गई। अरे बबूल की आग ने आपने सुलगा दी, इसको तो याद नहीं कर रहे हो। अरे ये क्या कर रहे हो, ऐसे वचन बोल बोल करके हमारे घाव के ऊपर नमक के पानी छिड़का रहे हो। लगता है कि नहीं ऐसा? बिल्कुल लगता। और वो ये आपके लिए उत्तर दे दे, हमने तो अपने स्वप्न में भी कभी नहीं सोचा था कि आप भी ऐसे उत्तर दे सकते मेरे लिए। आप तो क्षमा के धनी हैं। आज तो क्षमा को आपने बांध बूंद दिया। दुनिया तो करती है करती, लेकिन दुनिया की चपेट में आप भी आ गए। इसलिए यदि आप अपने आप को अलग शुद्ध करना चाहते हो, उससे पहले ही अलग हो जाओ। आचार्यों ने कहा, तो कई लोग ये भी कह सकते हैं, देखो अभी भी ये अपने अलग ही रखना चाहता है। अरे दूसरे को देख करके समता भी रखा करो, और उनके लिए वात्सल्य भी रखना चाहिए, और उनके साथ उपगुण भी रखना चाहिए, और उनके जो स्तुतिकरण भी करना चाहिए। ये परिस्थिति तो आप जानते ही नहीं है, ये आप लोगों के लिए तो शोभा नहीं देती। करें तो एक, नहीं करें तो दो। इसलिए कुछ भी कहने दीजिए, को का कहे। समझ में आ गया?
कोई कुछ भी कह दे, यह भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। इसकी औषधि आज तक हमने तो नहीं देखी। कुछ लोगों को तो यही फिक्र रहता, कोई कुछ कह देगा तो क्या होगा, कहने वाले 10 आ जाते, इसलिए हम नहीं लेना चाहते। हाँ, उत्तर देते रहो और असंयम को पालते रहो। इसी बीच में आपको कदम उठाना पड़ेगा। जब कभी भी एकांत मिलेगा हम अपना पालन कर लेंगे। अनेकांत हमेशा मिला है यहाँ पर। जब कभी भी मिलेगा, आप संयम घेराव के साथ ही आपके संयम का मूल्यांकन होगा। संयम समीचीन रूप से यम मैंने तो बहुत कठोर है। काल को यम कहा गया, यमदेव काल, इसलिए काल जयी हो तो बात बने। हम कालो न याता वही में वो याता, हम नहीं गए किंतु हम नहीं समझे कि काल जा रहा है। अकराल विकराल है ये, काल कभी आता नहीं और काल कभी जाता नहीं, किंतु काल के पास पैर नहीं। कालश्च द्रव्य तो है वो, सुबह कहा, किंतु वह भागता नहीं। अरे काल समय कट ही नहीं रहा है, तलवार ले लो। ये तो हम काल को बांध करके अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। एक आध वर्ष और होता तो अच्छा होता, और अन्य तो देखते हैं भैया इस प्रकार अपेक्षा से 1 साल पहले ही चले जाता तो अच्छा होता। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ हम काल को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं। बन भी सकता है वो, क्योंकि वह निष्क्रिय है और आप सक्रिय है। सक्रिय यदि है, समय का उपयोग करके और आप अपना काम कर सकते हो। 3 घंटे सबके लिए समान रूप से दिए जाते हैं परीक्षा के काल में। कुछ ऐसे भी प्रतिभा संपन्न होते हैं 2 घंटे में पेपर पूरा लिख करके कहते हैं, लेकिन उठ नहीं सकते अभी। सामान्य रूप से नियम यह है, इतने समय के बाद ही आप उठ सकते, नहीं है तो उठ नहीं सकते। हम जहां कहीं भी संयम पालन करना है वहां पर पहले असंयम को सोच लें। टिकट खरीदा, रेल में यात्रा कर रहे हैं आप, और रेल में चढ़ गए। अभी गाड़ी चालू हुई है, 1 फर्लंग भी नहीं हुआ, क्या खींच दिया? नहीं, वो ब्रेक नहीं माना जाता। ये व्यवस्था प्रत्येक के पास दिया हुआ है। यह टिकट खरीदने के उपरांत ये अधिकार प्राप्त होता, लेकिन ये फर्लंग तो गए ही नहीं और अब चेन खींच लिए, ऐसा नहीं खींच सकते। इमरजेंसी तो हम इसी को भी बना ले। फिर सब लोगों के सामने उठक बैठक करो, सब लोगों के सामने, और तिगुना भर ले। अब गाड़ी जो है अब एकदम नहीं मिलेगी तुमको,
कल सुबह या शाम तक जो आती है ना, उसमें आपको बैठना है। ये दंड क्या है? काल ने दिया या आपके वेग ने दिया? हाँ, तो काल में तो नहीं टिकट मिला आपको, इतने समय में आपको यात्रा करना है, ज़्यादा कम वैसे कर देते हो तो इसके लिए अलग और आपको भरना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए सम्वेग और निर्वेग, जिसके पास ये है दोनों वेग, ये अपने हाथ में रह सकते। और विश्व का नियंत्रण इससे किया जा सकता, लेकिन उपयोग प्रयोग अपने ऊपर किया जा सकता, दूसरे के ऊपर नहीं। इस महामंत्र के साथ ही, महामंत्र नहीं भी आता तो कोई बाधा नहीं, लेकिन सम्वेग और निर्वेग को यदि भूल जाओगे तो मोक्ष मार्ग में आपका कोई प्रवेश ही नहीं होगा। सब एक कहा तो ये तो अच्छा नहीं कहा, इसलिए अच्छा कहा कि पढ़े लिखे होकर के भी आप ऐसा करते हो, ये शोभा नहीं देती। देख छोटा होकर के कि कैसे काम कर रहा है, और तुम सो क्या लोग क्या कहेंगे बताओ? हम कहते हैं तो पसीना आता है, और साथी संगाती क्या कहेंगे? अरे भैया हम तो गधे के साथ रहना नहीं चाहते, हम समझते थे घोड़े के हो, ये घोड़ा तो है ही नहीं, ये तो लोग कहेंगे ये कौन से गधे के साथ आ गए हो, उसको तो नहीं कहेंगे, आपको तो कह सकते हैं। तो आप उसका उत्तर क्या दोगे? मित्र है। मित्र वही होता है जो अपने मित्र को कान खींच सकता। हर व्यक्ति को कान वो खींच नहीं सकता, और जिस दिन मित्र का कान खींचना आपके लिए बुरा लगा तो वह मित्र नहीं है और आप भी मित्र नहीं। ये फालतू की बात है। हाँ हाँ बिल्कुल ये सब मालूम है, विवेकानंद जी ऐसे बहुत हुए। है ही नहीं, फिर निर्विवेक होना चाहिए, और हम डालते जा रहे हैं उसमें नीर। और विवेक तो रखो। दूध में पानी मिलाना अथवा पानी में थोड़ा सा दूध मिलाना, कौन सा है? दोनों एक ही है, बोलो। हाँ, मतलब बहुत अलग अलग है। आज बाजार में ये हो रहा, पैक होकर के आते हैं, फिर बाद में देखते हैं पानी के सिवा और कुछ मिलता ही नहीं। पानी में दूध क्यों डाला? दूध से भी ज्यादा महंगा हो गया, नगर पालिका टैक्स लगने लगा पानी, इसलिए इतना पानी हमने डाला है, उसका तो चाहिए तो सही, टैक्स तो देना पड़ेगा। इसलिए और दूसरी बात है, आप लीवर के मरीज हो, आपको दूध तो लेना ही नहीं चाहिए। हम आपके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, इसलिए एक आध थोड़ी सी धारा बन दी, सब काम ठीक हो जाएगा। ये हमारा औषध है आपके लिए, लिवर के लिए। ऐसी बात भी दुनिया में होती रहती है। तो संवेग जिसका टूटता नहीं, इस वेग को संभालना बहुत कठिन होता। और उद्वेग आता है, उसके साथ साथ संवेग ही एक ऐसा औषध है
वह सब कुछ ठीक ठाक कर देता। संयम हमारे लिए कहा जाता है, ध्यान रखो, वह रात में भी आपके लिए रक्षा करता रहता। आप क्या कितने भी मुनीम जी को रखो, उनसे धोखा हो सकता है, लेकिन सो भी जाओ आप तो भी, स्वप्न में भी आ जाए तो भी वह आपकी रक्षा करता रहता। जिसका आपने त्याग किया वह टूटता नहीं। और दिन में भी यदि मान लो टूट जाता तो हता से मिच्छा में दुख खड़ा होकर भाग जाओगे, इतना काम नहीं चलता। उसका तो पहले से ही टूटा हुआ रहता। बर्तन है लेकिन उसमें एक छेद पड़ गया, अब तो गया। मिट्टी का बर्तन है, अब कितने भी कर लो, क्या कर लो, अब पानी रुक नहीं सकता। कौन रोक सकता उसको? पहले की बात थी, कई व्यक्तियों के पास घड़े पीतल इत्यादि तांबे की नहीं होती, मान लो गरीब होते हैं, और वो मिट्टी के घड़े रखते हैं। और कभी कभी मिट्टी के घड़े में कोई छेद हो गया, और छेद को कैसे बंद कर दें, डांट लगत है तो कपड़े के कुछ ऐसे चिंदी जो होते हैं ना, उनको बाटी बना करके वो भीतर से अथवा बाहर से डालते हैं और भीतर से उसको खींचते हैं। खींचने के ऊपर बिल्कुल वह पैक हो जाता। फिर पानी भरते हैं तो उसमें से एक बूंद भी बाहर, बोलो सुन रहे हो क्या? नहीं हो। केवल कपड़ा थोड़ा सा, मतलब सूट के पास एक क्षमता है, रुई डाल दोगे तो नहीं होगा, कि रुई के द्वारा तंतु और तंतु के द्वारा कपड़ा, कपड़े के उपरांत उसको हम बना सकते हैं और डाल सकते हैं।